हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड है 417, उसकी यूनिट 5 जिसका नाम है कंप्यूटर विजन। तो इसके हमने अभी तक पार्ट ए और पार्ट बी देख लिया। पार्ट ए में मेनली हमने इसकी डेफिनेशंस, इसके टास्क और एप्लीकेशंस देखे थे, और पार्ट बी में हमने देखे थे इमेज के फीचर्स, और उसके साथ हमने देखे थे नो कोड एआई टूल्स जो दो थे। तो कमेंट में बताना कि कौन से दो नो कोड एआई टूल्स यूज़ होते हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन, कौन से दो नो कोड एआई टूल्स हैं, उनका नाम। देन आता है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी में मेनली हम देखते हैं कॉन्वोल्यूशन के बारे में। तो कॉन्वोल्यूशन होता क्या है? तो एक ऐसी प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम इमेज की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, पिक्सल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मेनली क्या है? इमेजेस को क्वालिटी को चेंज करना। कॉन्वोल्यूशन के थ्रू हम, या कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू पिक्सल वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, क्वालिटी को चेंज कर देंगे। कॉन्वोल्यूशन प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मल्टीप्लाइंग टुगेदर टू एरेज। दो एरेज हैं नंबर के, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, लेकिन डायमेंशनली है जो उनकी सेम है। उसके थ्रू वो प्रोड्यूस करेंगे एक थर्ड एरे। मतलब दो एरे को मल्टीप्लाई करा एंड थर्ड एरे प्रोड्यूस किया। जैसे कि हमारा ये एक एरे है एंड दिस इज दूसरा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक थर्ड एरे हमने प्रोड्यूस कर दिया। तो इसे कहते हैं हम कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन इज अ प्रोसेस जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे दो एरे एंड प्रोड्यूस किया हमने सेम डायमेंशनलिटी का थर्ड एरे। ये सेम डायमेंशनलिटी के थे एंड प्रोड्यूस किया थर्ड एरे। नेक्स्ट है कॉन्वोल्यूशन इज अ कॉमन टूल। ये कॉमन टूल है इमेज एडिटिंग में। मतलब इमेज एडिटिंग में जो पिक्सल वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज़ एन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इमेज। इमेज को मल्टीप्लाई किया कर्नल के साथ और उसके बाद डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगी। ये यूज़ होता है मेनली CNN, जो कंप्यूटर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क आपको पता है, न्यूरॉन्स के थ्रू जो वर्क किया हमने, ये हमने पीछे देखा था कि न्यूरल नेटवर्क होता है जो भी न्यूरॉन्स के थ्रू वर्क किया। तो इसमें जो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर हम कॉन्वोल्यूशन यूज़ करते हैं, नाम से, नाम ही कॉन्वोल्यूशन उसमें यूज़। तो कर्नल क्या है? एक मैट्रिक्स जिस जो स्लिड होता है अक्रॉस द इमेज, मल्टीप्लाई विद द इनपुट कि आउटपुट एनहांस करे वैल्यूज़ को। हर कर्नल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स के लिए, जो भी हमें अप्लाई करना है। कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट फिल्टर्स हम अप्लाई करते हैं तो उनके डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे। तो कर्नल की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होगी उसके बेसिस पे। जैसे कि ये कर्नल है एंड दिस इज इनपुट। तो कर्नल और इनपुट को मल्टीप्लाई करके हम बनाएंगे एक आउटपुट जो एनहेंस्ड इमेज होगी। मतलब उस पर कुछ ना कुछ फिल्टर अप्लाई होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे ये था शो कर रखा है, ये इनपुट है, इसमें कर्नल को मल्टीप्लाई किया एंड हमारा इनपुट प्लस कर्नल बन गया। तो अब निकालते कैसे इसको, तो हम ये देखेंगे कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है? 3x3 का मैट्रिक्स है, मेरे को पता है। मतलब तीन ही ऐसे एलिमेंट ऐसे और तीन ही ऐसे। दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, 1 2 3 3 लाइन एंड 3 ऐसे। तो 3x3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहला बॉक्स देंगे 3x3 का। मतलब सिर्फ कंसीडर कीजिए अब जैसे ये पूरा। तो इसमें क्या कंसीडर करना है हमें मेनली, बाकी के को इरेज कर देते हैं, सिर्फ इतना पार्ट। तो इसको कंसीडर, तो 1x1, तो मतलब ओवरलैप करना है। तो 1, तो इसमें कैसे करते हैं? जैसे 1x1 है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर से 1 इधर से 1, फिर क्या है 2 और इधर क्या है 0, एड 2x0, देन 0 एंड -1, तो 0x-1, 3x2, ऐसे लाइन बाय लाइन लिख लो, 3x2, 1x0 प्लस 1x-2, देन है 0x1 प्लस 2x0 एंड 3x-1। सॉल्व करेंगे इसको, 1x1 1, 2x0 0 एंड 0x-1 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 1, 3 2 6, 1x0 0
1 क्रॉस -2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या है हमारा 6 - 2 इज इक्वल टू 4। देन है 1 प्लस 0 0 एंड -3, तो ये आ गई। अब इसे ऐड करेंगे 1 + 4, 1 + 4 -3। नेक्स्ट स्टेप ये होगा 1 + 4 5, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो क्या आंसर आया हमारा यहाँ पे 2। तो जो ऐसे 4 बनेंगे, तो यहाँ पे बन सकते हैं 4 मैट्रिक्स। अगर हम देखें, एक तो ये, दूसरा इसके साइड वाला, तीसरा अगर इसका स्लाइड एक नीचे जाएगा, एंड फोर्थ इसका एक स्लाइड। मतलब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हमने देखा था ये 3 एलिमेंट, नेक्स्ट में ये जंप करके इससे एक अगले पे, मतलब फर्स्ट रो को छोड़ देगा और नेक्स्ट रो पे, तो इसके साइड वाले तो यहाँ खत्म। तो ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, एक वैल्यू यहाँ आएगी, देन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 4 वैल्यूज आएंगी इसकी। तो वैल्यूज आएंगी कैसे अब इसकी, तो सबसे पहला मैट्रिक्स है ये, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ। देन हमने नेक्स्ट मैट्रिक्स ले लिया ये वाला, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखी जाएगी। देन हमारा थर्ड मैट्रिक्स ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ, एंड फोर्थ मैट्रिक्स होगा ये, इनको ओवरलैप करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ। तो ऐसे 4 क्रॉस 4 का बन जाए। ये हम निकाल भी सकते हैं। अब ये जैसे उसको आप सोल्व करना, ये होमवर्क है, इसको कंप्लीट सोल्व करना है। अब इसको हम देख सकते हैं इसके आंसर, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसमें सबसे पहले ये वाली वैल्यू होती, तो 0 क्रॉस 1 0, 1 क्रॉस 1 0 0, 1 क्रॉस 1 1, 0 क्रॉस 0 0, 0 क्रॉस 0 0, 1 क्रॉस 0 0। देन आता है 0 क्रॉस 1 0 0 एंड 0। तो इसमें क्या है वैल्यू 1, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में हमने क्या लिख दिया 1। अब अगर इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, अब देखते हैं ये वाला मैट्रिक्स, मतलब एक एलिमेंट आगे शिफ्ट किया, तो यहाँ क्या होता है 1 क्रॉस 1 1 0, 1 क्रॉस 1 1। देन देखते 0 क्रॉस 0 0, 1 क्रॉस 1 1, 1 क्रॉस 0 0, 0 क्रॉस 1 0 0 एंड 1 क्रॉस 1 1, 1 2 3 4, तो टोटल क्या है 4। तो यहाँ सेकंड बॉक्स में क्या है 4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से एक एलिमेंट ऐसे शिफ्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। फोर्थ में क्या है, हमने ये वाला मैट्रिक्स लिया, तो फिर 4 वैल्यू आई, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 1 0। तो ऐसे हमारा बन जाता है इमेज इनटू कर्नल, एक आउटपुट देगा। ये था हमारी कन्वोल्यूशन प्रोसेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इट। तो ये अभी तक हमने देख लिया कि कन्वोल्यूशन निकालते क्या और कन्वोल्यूशन होता क्या है, मतलब इमेज को कर्नल से मल्टीप्लाई किया और एक आउटपुट मिला जो भी एनहेंस्ड इमेज है उसे। अब ये यूज़ कहाँ होती है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में, मतलब CNN। तो CNN मेनली क्या है, एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जो एक इनपुट इमेज को लेता है, उसको इम्पोर्टेंस जो भी वेट्स बेस बायसेस हैं उनको लर्नेबल जो भी उनके थ्रू इम्पोर्टेंस असाइन करेगा, कुछ भी एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और फिर डिफरेंशिएट करेगा एक को दूसरे से। तो CNN मेनली क्या है, डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जो इनपुट इमेज को ले रहा है, उसको कुछ इम्पोर्टेंस असाइन किया एंड देन डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तो जैसे CNN, तो जैसे इनपुट इमेज ली, प्रोसेस किया उसने, और फिर उसने आउटपुट बता दिया कि इसमें कार कितने % एरिया में, 70%। ट्रक तो ये है नहीं, ट्रक से इसकी कौन सी मिलती है, 20% ही मिलती है, जैसे ट्रक में इतने टायर है, तो ऐसे। एंड बाईसाइकिल से सिर्फ 10% मिलता है, तो आउटपुट प्रोबेबिलिटी बता दी इसने कि कार है 70%। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। अब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क तो समझ गया कि इमेज इनपुट करेंगे, कुछ जो भी वैल्यूज हैं उसे साइन करेंगे और प्रोबेबिलिटी बता देगी क्या है। तो दिस इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसकी आती है 4 लेयर। सबसे पहले है कन्वोल्यूशन लेयर, देन रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, थर्ड इज पूलिंग लेयर, एंड फोर्थ इज फुल्ली कनेक्टेड लेयर। तो फर्स्ट है हमारी कन्वोल्यूशन लेयर। तो इसमें क्या है, मेनली कन्वोल्यूशन ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसके थ्रू हमें हाई लेवल फीचर्स पता चले,
जैसे कि एजेस कोई भी एक इनपुट इमेज से, इसका मेनली ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ये फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर है, फर्स्ट लेयर है इसकी। ये रिस्पॉन्सिबल होती है लो लेवल फीचर्स को कैप्चर करें और फिर उनके थ्रू हाई लेवल फीचर्स को अडेप्ट करें। मतलब फर्स्ट इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्वोल्यूशन लेयर है जैसे ये। तो फर्स्ट लेयर तो क्या है, लो लेवल फीचर्स को बताएगी, एजेस, कलर, जैसे जैसे उसमें हम लेयर्स ऐड करते रहें, कॉन्वोल्यूशन लेयर डिफरेंट डिफरेंट ऐड करते रहें तो वो हाई लेवल फीचर्स को बताएगी। मेनली इन दिस लेयर सेवरल कर्नल्स आर यूज टू प्रोड्यूस सेवरल फीचर्स। अब डिफरेंट डिफरेंट कर्नल्स यूज़ करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर पता करने के लिए। द आउटपुट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड फीचर मैप। जो इस लेयर का आउटपुट होता है उसे फीचर मैप कहते हैं। फीचर मैप मतलब एक्टिवेशन मैप भी हो सकता है। और फीचर मैप अगर हम इमेजेस में देखें तो जैसे इनपुट है, इनपुट में हमने कॉन्वोल्यूशन लेयर करी तो फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर तो शो करेगी लो लेवल फीचर्स की, एजेस कहाँ पर है, ये इसके कॉर्नर्स, ये। एंड फिर अगर उसमें ऐड करते रहे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्वोल्यूशन लेयर, तो इसमें क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्वोल्यूशन लेयर ऐड करते रहेंगे तो वो एडिड फीचर को शो करेगा। एंड दिस फीचर को शो करने के बाद वो शो बना देगा एक फीचर मैप। तो दिस इज कॉन्वोल्यूशन लेयर। तो फीचर मैप क्या आउटपुट मैप है, जो भी आउटपुट है जिसे हम एक्टिवेशन लेयर भी, एक्टिवेशन मैप भी कहते हैं। यूजेस क्या है, तो हम इमेज की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं कि वो मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो, या हम सिर्फ फीचर्स हैं उन पे फोकस कर सकते हैं जो हेल्प करेंगे इमेज को प्रोसेसिंग करने में। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रखा है, हमें रिकॉग्नाइज करना है सिर्फ आईज, नोज, माउथ को, पर्सन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो आपको पूरे के पूरे फेस को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईज, नोज और माउथ को, मतलब कुछ फीचर्स को देखें। तो ये है फीचर मैप का यूज़, कि साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हें देखें। जैसे बिल्डिंग की इंपॉर्टेंट इमेजेस ही दिख रही है, सारी इमेज देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज हमारी फर्स्ट लेयर जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशन लेयर। देन आता है हमारा, तो इसमें हमने इनपुट्स जो था उससे फीचर मैप बनाया। फीचर मैप में हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो इमेजेस हैं वो देखी, कि कॉर्नर वगैरह, जैसे हमें कोई फेस रिकॉग्नाइज करना हो तो उसके लिए हमने देखा कि हमें नोज, माउथ, सिर्फ वो रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, ना कि पूरा का पूरा फेस देखे। तो ये था हमारा फीचर मैप जिसे एक्टिवेशन मैप भी कहते हैं। फर्स्ट लेयर कंप्लीट। अब सेकेंड लेयर आती है हमारी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फंक्शन, जिसको रीलू भी कह देते हैं, जैसे रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एंड देन इन फंक्शन। तो जब हमें फीचर मैप मिल जाए तो ये पास किया जाता है रेलू लेयर। दिस लेयर सिंपली गेट्स रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर इन द फीचर मैप एंड लेट्स द पॉजिटिव नंबर स्टे एज इट इज। तो इसमें क्या है, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उन्हें हम हटा देते हैं और सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग इट टू द रेलू लेयर इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी इन द फंक्शन। तो इसमें हम नॉन लीनियरिटी इंड्यूस हो जाती है एक फीचर मैप के अंदर। आफ्टर अप्लाइंग ReLU फंक्शन we can see a more abrupt color change which makes the edge more obvious and acts as a better feature for the further layer as it enhances the activation layer। तो मेनली क्या है कि जैसे इसमें क्या है, हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ एंड पॉजिटिव वैल्यू दोनों है। तो ReLU फंक्शन क्या करता है, जो ये नेगेटिव वैल्यूज़ है इन्हें हटा देता है और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ रहती है। मतलब जो भी ज़ीरो से इनपुट था, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेगी, जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो हटा दी। इसके थ्रू क्या है, हमें ज़्यादा अच्छा कलर चेंज ऑब्जर्व होता है। और जो एजेस हैं, जैसे पिछली इमेजेस जो एजेस थी वो ज़्यादा एब्रप्ट बन जाती है, जैसे इसमें एजेस ब्लर है तो उसमें से एजेस बिल्कुल हमें स्ट्रॉन्ग दिखती है, मतलब डिफ्रेंशिएट ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। तो इस वजह से बेटर फीचर की तरह काम करता है। तो ReLU फंक्शन का मेनली काम क्या है, नेगेटिव नंबर्स को हटाना और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ रहना। ये हो गया हमारा ReLU फंक्शन। जब ReLU फंक्शन अप्लाई हो जाए उसके बाद हमारा आता है पोलिंग लेयर। पोलिंग लेयर में क्या है, मेनली एक पोलिंग फंक्शन होता है जिसमें हमारी दो तरह की पोलिंग हो सकती है, मैक्स पोलिंग एंड एवरेज पोलिंग। द पोलिंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द स्पेशियल साइज ऑफ द कॉन्वोल्यूटेड फीचर वाइल स्टिल रिटेनिंग द इम्पोर्टेंट फीचर्स। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स जैसे एजेस वगैरह वो तो रिटेन रहेंगी, लेकिन जो इसका स्पेशियल साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब टू टाइप्स की पोलिंग हमने देखी, मैक्स पोलिंग एंड एवरेज पोलिंग। मैक्स पोलिंग तो मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ को रिटर्न करती है, जो भी पोर्शन ऑफ इमेज जो कर्नल से कवर्ड है। और एवरेज पोलिंग मतलब एवरेज वैल्यू को, जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा एक मैट्रिक्स टाइप है।
इसमें पोलिंग करी तो इसके मैक्स पोलिंग तो क्या मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या 20, 12 12 8 20 में से 20 मैक्सिमम वैल्यू। इसकी हमने एवरेज वैल्यू देखनी हो तो क्या होगी 12 + 12 + 8 + 20/4, ये एवरेज वैल्यू। तो 12 12 24 24 एंड 20 44 मतलब 52, 20 20 40 40 52, 52 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो हमारी आती है वैल्यू 13। तो एवरेज वैल्यू क्या है इसकी 13। जैसे कि भी है 30 0 2, तो इसकी मैक्स पूलिंग क्या है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनमें से 30, तो मैक्स क्या आ गई 30। और एवरेज देखें तो 30 + 2 = 32, 32 डिवाइड बाय 4 = 8, तो ये एवरेज पूलिंग आई हमारी 8। तो ये पूलिंग प्रोसेस जिसमें हम स्पेशियल साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखो जैसे साइज तो इतना था, मतलब 4x4 था मैट्रिक्स, एंड ये हमने क्या बना दिया 2x2 मैट्रिक्स, तो इसका साइज रिड्यूस कर दिया। तो पुलिंग लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करती है। इमेज को स्मॉलर बना दिया, मतलब स्मॉल इमेज होगी, और मैनेजेबल भी इसलिए कि ऐसे जो हमारा ऐसे बड़ी इमेज थी उसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, अब छोटी इमेज को इजीली मैनेज कर सकते हैं। मेक्स द इमेज मोर रेजिस्टेंट टू स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्टोर्शन एंड ट्रांसलेशनल। अब यहाँ पे 0 वगैरह था, इसमें कोई ऐसा इफेक्ट शो नहीं दिखता, लेकिन अब 38 इन वैल्यूज़ के अंदर हमें इफेक्ट शो करेगा। तो दिस इज दैट्स वाई पुलिंग इज़ हेल्पफुल। तो इमेज को छोटा बनाता है और मैनेजेबल, एंड इमेज को ज़्यादा रेजिस्टेंट रखता है अगर हम स्मॉल भी ट्रांसफॉर्मेशन या डिस्टोर्शन करते हैं। तो ये थी हमारी पुलिंग लेयर। पुलिंग लेयर में मेनली क्या है, हमने इमेज को छोटा किया, मतलब इसका साइज रिड्यूस कर दिया। देन हमारी लास्ट लेयर आती है, फोर्थ लेयर, जिसे हम कहते हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर, FC। तो ये फाइनल लेयर है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इससे जो रिजल्ट लेते हैं कन्वोल्यूशन या पुलिंग का, और उनको यूज़ करते हैं इमेज को क्लासीफाई करने में लेबल्स के। आउटपुट है जो भी पुलिंग का, वो सिंगल वेक्टर ऑफ वैल्यूज़ में फ्लैटन करेंगे, फिर हम उसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे वो प्रोबेबिलिटी शो करा था ना कि 70% कार है CNN में, एंड 20% कुछ बाइक टाइप बस, एंड 10% बाईसाइकिल। तो ऐसे ही आउटपुट जो भी इसके थ्रू आएगा उसे हम फ्लैटन, जो भी हमने पुलिंग के थ्रू ऐसे वो फॉर्म, इसे फ्लैटन करेंगे, मतलब वैल्यू वेक्टर की फॉर्म में, और उसके थ्रू प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि एक फीचर लेबल से बिलोंग करता है। जैसे कि एक इमेज है कैट की, तो उसमें फीचर्स अगर विस्कर्स फर ऐसे आएंगे तो वो शो करेंगे कि कैट है। लेकिन अगर हम देखें 4 लेग्स कैट की भी होता है, लेकिन वो डॉग की भी, तो कुछ परसेंट वो डॉग भी शो। तो जो स्पेशल फीचर्स हैं जैसे फर जैसे, ये कैट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी शो है। तो दिस इज फुल्ली कनेक्टेड लेयर। तो जैसे कि हमारी इमेज थी वो कार वाली, ऐसे कार की इमेज थी, तो उसमें सबसे पहले आई कॉन्वोल्यूशनल लेयर। कॉन्वोल्यूशनल लेयर में क्या है कि एक इनपुट इमेज है उसे कर्नल से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एक हमारा आउटपुट आएगा, जो आउटपुट एनहेंस्ड इमेज या जिसमें फीचर ज़्यादा एनहेंस्ड है उसे शो करेगा, मतलब सिर्फ वो फीचर्स जो यूज़फुल है, ना कि सारे के सारे। तो ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर। फिर आई हमारी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, जिसका मतलब, जिसका मेन काम क्या है, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है उन्हें रखना, नेगेटिव वैल्यूज़ को हटाना। तो जिसके थ्रू जो हमारे फीचर्स हैं वो ज़्यादा एनहेंस हो जाते हैं, एजेस टाइप। देन हमारी थर्ड लेयर पुलिंग लेयर। पुलिंग लेयर में क्या है, जो स्पेशियल साइज है उसे कम करना। जैसे 4x4 मैट्रिक्स है, इसे हमने छोटा करके बना दिया 2x2 मैट्रिक्स। तो ये दो तरह की पुलिंग हमने देखी, मैक्स पुलिंग एंड एवरेज। मैक्स पुलिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू, एंड एवरेज मतलब एवरेज। फिर लास्ट में जो हमने पुलिंग के थ्रू मैट्रिक्स बना, मतलब इमेज बनी, इसको फुल्ली कनेक्टेड लेयर के थ्रू पास किया। तो इसमें क्या है, इनको वेक्टर्स की फॉर्म में शो करेंगे। वेक्टर्स के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं किसी भी फीचर की। जैसे इसके जो फीचर्स की प्रोबेबिलिटी है वो कार को शो करते हैं 70%, और ट्रक को शो कर रहे हैं ओनली 20%, एंड 10% दिखा रहे हैं बाईसाइकिल। तो ये हमारा आ गया आउटपुट कि कार ही है इमेज में, 70% है तो कार है। ऐसे हम कैट डॉग किसी का कह सकते हैं। तो मेनली ये है CNN, जिसमें हमने साइज़ को रिड्यूस कर दिया बाय पुलिंग लेयर, फीचर्स को इम्प्रूव किया कन्वोल्यूशनल और रेक्टिफाइड, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू को। तो मेनली देखो कन्वोल्यूशनल लेयर और रेक्टिफाइड लीनियर इनपुट का काम क्या है, फीचर्स को इम्प्रूव करना। पुलिंग लेयर का काम है साइज को छोटा करना, एंड फुल्ली कनेक्टेड लेयर का प्रोबेबिलिटी वैल्यू देना जिसके थ्रू आउटपुट पता चले।
कि इन दिस इमेज देयर इज कार। तो ये है हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, होप यू अंडरस्टैंड। तो आज हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन देखा था कि इनपुट इनटू कर्नल वो ओवरलैप करे वो वैल्यूज़। फिर उसके बाद हमने देखा कॉन्वोल्यूशन के बाद कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो हमने उसमें देख लिया कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम करें, कोई भी इमेज दे उसका आउटपुट। तो उसमें हमने फॉलो करते हैं अंदर 4 लेयर है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, पूलिंग लेयर एंड फुल्ली कनेक्टेड। तो हमने देख लिया कॉन्वोल्यूशनल लेयर मतलब इनपुट, मतलब कॉन्वोल्यूशन का टास्क जिसमें हुआ। देन हमने देखा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट जिसमें हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को हटा दिया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ रह जाएगी और जो इम्प्रूव करेंगी फीचर्स को। पूलिंग लेयर तो साइज़ को छोटा कर दिया, मतलब स्पेशियल साइज़ को छोटा कर दिया, मैक्स पूलिंग या एवरेज पूलिंग कर दिया। देन है हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर, जो भी हमने मैट्रिक्स इमेज का साइज़ का छोटा किया था, जिसके थ्रू हम इमेजेस में जो भी छोटा बहुत चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ज़्यादा रिजल्ट करेंगे। उसके बाद हमने लगाया फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स प्रोबेबिलिटी वैल्यू देता है, जैसे कार, ट्रक, बाइसाइकिल फीचर्स को एनालाइज करके, और इसके थ्रू हमें मिल गया आउटपुट कि इस इमेज में कार है। दिस इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल, और उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि नो कोड AI टूल कौन सा है। थैंक यू।